नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही थी वो पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित क्लासेस चल रही थी। पहली क्लास के अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो भी पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित ही रहने वाली है, जिसमें आज हम फिर आपके लिए कुछ टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आई हर्ट माई सेल्फ वाला है। आई हर्ट माई सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ, इसमें देखो अंडरलाइन वर्ड है, हाईलाइटेड वर्ड है, वो है माई सेल्फ। माई सेल्फ के अंदर कौन सा पार्ट ऑफ है स्पीच है, ये हमने इस वाक्य में हमारे से पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में है नाउन, बी में है प्रोनाउन, सी में है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डी में है एडजेक्टिव। ठीक है, तो देखिए आई तो इसमें जो है वो प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। हर्ट है वो क्या है? वर्ब है। और माई सेल्फ है वो भी प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन तो देखो दो ऑप्शन में दे रखा है। कौन सा प्रोनाउन है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन ए में नाउन है वो गलत है, डी में एडजेक्टिव वो गलत है। ऑप्शन 3 में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दे रखा है, वो हम नहीं मान सकते। लेकिन है तो प्रोनाउन ही, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी आंट्स फाउट दी वास्प्स। दी आंट फाउट्स वास्प्स। ऑप्शन ए है ट्रांजिटिव वर्ब, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑप्शन बी है ट्रांजिटिव वर्ब, ऑप्शन सी है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब और ऑप्शन डी है एडजेक्टिव। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिस वर्ब की पेसिव वॉइस बनाई जा सकती है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं। जिसकी पेसिव वॉइस नहीं बनती है वो क्या होती है? अट्रांजिटिव वर्ब। ये होती है अकर्मक क्रिया, ये होती है सकर्मक क्रिया। तो इसमें देखो ये जो सब्जेक्ट है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, कर्म है। इसका कर्म इस वाक्य में साथ में ले रखा है, इसलिए क्या हुई? सकर्मक क्रिया हुई है। सकर्मक क्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई कैन हार्डली बिलीव इट। आई कैन हार्डली बिलीव इट पूछा किसके बारे में है? हार्डली के बारे में। कि हार्डली इसमें कौन सा पार्ट ऑफ है स्पीच है? ऑप्शन ए है एडजेक्टिव, ऑप्शन बी है प्रीपोजिशन, ऑप्शन सी है एडवर्ब और ऑप्शन डी है वर्ब। तो देखिए आई क्या है इसमें? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। कैन क्या है? वर्ब है, वो भी एचवी टाइप की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, बिलीव है वह क्या है? एमवी है, मेन वर्ब है। इट भी क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। अब हार्डली देखिए, किसकी विशेषता बता रहा है? बिलीव की विशेषता कौन बता रहा है? हार्डली बता रहा है। ऐसा शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जो क्या होता है? एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा एडवर्ब। क्या होगा? एडवर्ब। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्रीचर सेड नो वन इज अबव द ऑल पावरफुल। द प्रीचर सेड। प्रीचर क्या होता है? उपदेश देने वाला। क्या होता है? उपदेश देने वाला, उपदेशक, जिसको हम बोल सकते हैं कि उपदेश देने वाले व्यक्ति ने कहा कि जो सबसे अधिक पावरफुल है उसके ऊपर कोई नहीं है। ऑप्शन ए में है एडवर्ब, बी में है प्लेस वैल्यू, सी में है प्रीपोजिशन और डी में है वर्ब। कि शक्तिशाली है, जो सब सर्वशक्तिमान है, उसके ऊपर कोई नहीं है। इस अबो को हम क्या कहेंगे? किसी के स्थान विशेष की बात कर रहा है कि उसके ऊपर कोई नहीं है, उसकी जगह बता रहा है, इसलिए ये क्या हुआ?
प्रीपोजिशन। क्या हुआ? प्रीपोजिशन। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल 7 monkeys ऑफ द लैंड लॉर्ड वर टेकन फॉर ए स्ट्रोल। द मोस्ट ब्यूटीफुल 7 monkeys ऑफ द लैंड लॉर्ड वर टेकन फॉर ए स्ट्रोल। ऑप्शन ए में है ऑब्जेक्ट, बी में है एडजेक्टिव, सी में है नाउन फ्रेज और डी में है नाउन। अब देखिए पूछा क्या है? द मोस्ट ब्यूटीफुल को क्या पूछा है? द मोस्ट ब्यूटीफुल इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? देखिए द तो बोलते हैं आर्टिकल, क्या है? आर्टिकल है। मोस्ट ब्यूटीफुल को छोड़ देते हैं। 7 काउंटेबल एडजेक्टिव है, क्या है? काउंटेबल एडजेक्टिव। ठीक है, मंकीज क्या है? नाउन। लैंडलॉर्ड भी क्या है? नाउन। वर टेकन क्या है? वर्ब। और फॉर स्ट्रोल, स्ट्रोल को क्या कहेंगे? नाउन। क्या कहेंगे? नाउन, घुमाने के लिए। अब देखिए जो नाउन था वो था मंकीज। मंकीज के पहले 7 काउंटेबल एडजेक्टिव्स। मोस्ट ब्यूटीफुल ये भी एडजेक्टिव की ही विशेषता बता रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्लास ही हैज बीन डिफीटेड। डिफीटेड मीन्स हराना। इसमें पूछा किसको है? अल्लाह शब्द क्या है? ऑप्शन ए है एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन। ठीक है, कोई भी शब्द हो, जैसे अल्लाह है, ठीक है, वाओ, हुर्रा, आ है, ओ है, ओ, ऐसे शब्द होते हैं जिनके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, वो आते हैं इंटरजेक्शन में। किस में आते हैं? इंटरजेक्शन में। तो राइट आंसर क्या होगा? इंटरजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन हु इज इन द ग्रीन शर्ट इज द चीफ ऑफ द डे। द मैन who is the green who is in the green shirt is the chief of the day। इसमें पूछा है who है वो कौन सा पार्ट ऑफ है स्पीच है? ऑप्शन ए है प्रोनाउन, बी है रिलेटिव प्रोनाउन, सी है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डी है असर्टिव नाउन। अब देखिए दी मैन, रिलेटिव प्रोनाउन में हु का प्रयोग है वो व्यक्तियों के लिए होता है। यहाँ पे दी मैन है वो व्यक्ति है, और वाक्य के बीच में जब उसका प्रयोग होता है वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। संबंध बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए, ही हैज बीन लिविंग इन द जंगल फॉर लॉन्ग। वह बहुत लंबे समय से जंगल में रह रहा है। एंड, एंड में पूछा है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ही नोज ऑल द एनिमल्स हेयर, और वो यहाँ के सभी जानवरों को जानता है। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस तो ये है, दूसरा सेंटेंस ये है। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग हुआ है? एंड का प्रयोग हुआ है। पहला देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, दूसरा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, और तीसरा है प्रीपोजिशन। ऑप्शन डी है पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन भी नहीं है, प्रीपोजिशन भी नहीं है, कंजक्शन है। अब देखना है सबऑर्डिनेट है या कोऑर्डिनेटिंग है। तो देखिए दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लाज है, और इंडिपेंडेंट क्लाज को जोड़ने के लिए जिस कंजक्शन का प्रयोग होता है वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस टाइम वी वोक अप टू वायरस रिलेटेड डिजीजेज। ऑप्शन ए है डेमोन्स्ट्रेटिव, बी है आर्टिकल, सी है एडवर्ब और डी है नाउन फ्रेज। अब देखिए टाइम से पहले हाईलाइट किसको किया है? दिस को किया है कि दिस में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। दिस टाइम संकेत कर रहा है ये समय। समय तो यहाँ पे टाइम क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है।
नाउन की विशेषता बता रहा है कौन सा टाइम, इस समय या ये समय, तो ये संकेत कर रहा है। इसके लिए कौन सा हुआ, दिस, दैट, दीज, दोज और सच, ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव कौन से होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक। ठीक है, तो उत्तर होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लव योर नेबर्स एज दाई सेल्फ। एज दाई सेल्फ, दाई सेल्फ को हम बोल सकते हैं देम सेल्व्स। क्या बोल सकते हैं, देम सेल्व्स। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, देम सेल्व्स। इसमें देम सेल्व्स क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है नाउन, बी है प्रोनाउन, सी है प्रीपोजिशन, डी है एडजेक्टिव। तो देखिए क्या है, नाउन तो नहीं है, प्रोनाउन हो सकता है, प्रीपोजिशन नहीं और एडजेक्टिव नहीं है। ये क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन भी कौन सा है, रिफ्लेक्सिव। क्या है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है, निजवाचक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रवि वोन द मैच विद ए ह्यूज मार्जिन। रवि वोन द मैच विद ए ह्यूज मार्जिन, वर्ब पूछा है, तो इसमें वोन क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ऑप्शन ए है इंट्रांजिटिव वर्ब, बी है ट्रांजिटिव वर्ब, डी है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब और डी है एडजेक्टिव। तो देखिए, इसकी पेशिव वॉइस को इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो होती है सकर्मक क्रिया, जिसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। तो राइट आंसर क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखिए, देयर वाज एन एक्सक्लूलेशन इन द ग्रुप। एक्सक्लूलेशन क्या होता है, उत्साह है। क्या होता है, उत्साह है, हर्षो उल्लास, इसको क्या बोलते हैं, हर्षो उल्लास। इस समूह के अंदर बड़ी खुशी का माहौल था, हर्षो उल्लास था। इस शब्द में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए है एडजेक्टिव, बी है एडवर्ब, सी है एडजेक्टिव नाउन और डी है नाउन। ठीक है, अब बताइए समूह में क्या था, हर्षोल्लास था, खुशी का माहौल था, आनंद था। तो एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव नाउन भी है, ये क्या है, नाउन है। क्या था, ऑब्जेक्ट था। ठीक है, देयर वाज एन एक्सुलेशन। ठीक है, हर्षोल्लास था, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, नाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, he has been working in the department of foreign affairs। फॉरेन अफेयर्स क्या होते हैं, वैदेशिक मामले, सिंस 2002, सिंस 2002। ऑप्शन ए है प्रीपोजिशन, बी है एडजेक्टिव, सी है इंटेंसिफायर, डी है नाउन। कि वह वैदेशिक मामलों में दिसंबर 2002 से काम कर रहा था। सिंस को इसको व्यक्त टाइम हैं, उसको बोलते हैं सिंस। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रीपोजिशन। राइट आंसर होगा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैन इन द डार्क ब्लू इज द वन हु मेड अस विन द मैच। द मैन इन द डार्क ब्लू इज वन, कि वह व्यक्ति जिसने गहरे नीले रंग के कपड़े पहन रखे, एक वही है जिसने हमने मैच को जिताया। ऑप्शन ए है रिलेटिव, बी है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, सी है रिलेटिव प्रोनाउन और डी है अफर्मेटिव क्लॉज। अब देखिए, रिलेटिव भी नहीं है, ठीक है, अफर्मेटिव क्लॉज भी नहीं है। अब है तो प्रोनाउन, हु से शुरू होने वाले प्रोनाउन एक तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं और एक रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, क्वेश्चन वाला होता है, और वाक्य की शुरुआत में इसको लिखा जाता है। वाक्य के बीच में आने पर ये क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जो संबंध बताता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने हमें मैच को जितवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री वाज अवार्डेड टुडे।
द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर। द मोस्ट ब्यूटीफुल में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज किया है? एडजेक्टिव, न्यूमेरियल्स, एडवर्ब्स और नाउन। यहाँ पे नाउन तो क्या है? एक्टर है। ये क्या है? नाउन है। इस नाउन की विशेषता बता रहा है। कौन? द मोस्ट ब्यूटीफुल। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो राइट आंसर होगा एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल। अगर ज्यादा एमएचएम में इसकी व्याख्या करें तो द डेफिनेट आर्टिकल, मोस्ट एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज आस्क्ड द कैप्टन। कैप्टन ने पूछा कि ताजा खबर क्या है? ऑप्शन ए है रिलेटिव प्रोनाउन, बी है एडजेक्टिव, सी है एडवर्ब, डी है एडजेक्टिवल क्लॉज। अब न्यूज संज्ञा, इस लेटेस्ट कैसी? ठीक है, अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। न्यूज की विशेषता क्या है? न्यूज कैसी है? अब देखिए एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। और एडवर्ब होता है वर्ब क्वेश्चन। तो ये क्या है? एडजेक्टिव की न्यूज कैसी है, उस न्यूज के समाचार के बारे में पूछा, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, नोटिसिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर, द कैडेट्स रिटर्न टू देयर पोजीशंस। कि जो अधिकारी था उसके व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन आया था उसको नोटिसिंग करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए जो कैडेट्स थे वो वापस अपनी स्थिति में लौट आए। क्या है? पार्टिसिपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, नाउन फ्रेज, नाउन। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस भी नहीं है, नाउन फ्रेज भी नहीं है, नाउन भी नहीं है। ये क्या है? पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, जो कैडेट्स के व्यवहार, जो ऑफिसर था उसके व्यवहार के कारण जो कैडेट्स थे उनके अंदर क्या परिवर्तन है उसको बता रहा है, उन्होंने क्या नोट किया इसकी व्याख्या कर रहा है। तो ये क्या है? पार्टिसिपल्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द बिल्डिंग इज वेरी एंशियंट। एंशियंट क्या होता है? प्राचीन। ये इमारत है वो बहुत अधिक प्राचीन है। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फ्रेजल वर्ब, एक्सिलरीज वर्ब। अब देखिए एक्सिलरीज तो हो सकती है, लेकिन इसका सही तरीके से देखें तो ये बिल्डिंग सब्जेक्ट है, आगे इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसके आगे क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कौन से वर्ब हुई? ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? जिसके आगे कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होती है, उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। एक ऑप्शन तो इसका सही रहेगा। दूसरा ये एक्सिलरीज भी है, तो ये एक्सिलरीज वर्ब भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए इस वाक्य के अर्थ में इसका सही आंसर है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुर्रा। व्हाट ए सिंथलिंग ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप इज। इसमें हुर्रा शब्द क्या है वो हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है कंजैक्शन, बी है एडजेक्टिव, सी है एडवर्ब और डी है इंटरजेक्शन। तो ये आपको पहले ही बता दिया गया है कि इन शब्दों के आगे अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क हो तो वो होता है इंटरजेक्शन। क्या होता है? इंटरजेक्शन। तो राइट आंसर होगा वो होगा इंटरजेक्शन। नेक्स्ट है, रवि वाज डिक्लेयर्ड as the winner in the tie because he had hit the most number of fours and sixes। कि अंत के अंदर जो टाई मैच था उसमें रवि को विजेता घोषित किया गया क्योंकि उसने सबसे ज्यादा चौके और छक्के मारे थे। ऑप्शन ए है कंजक्शंस, बी है इंटरजेक्शन, सी है एडवर्ब और डी है क्लाज। देखिए इसमें दो वाक्य है, एक रवि वाज डिक्लेयर्ड विनर इन द टाई, क्यों? ही हैड हिट द मोस्ट नंबर ऑफ फोर एंड सिक्स। दूसरा वाक्य, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बिकॉज का किया गया है, जो कि क्या है? कंजक्शन है जोड़ने के लिए। तो राइट आंसर होगा वो होगा कंजक्शन। क्या होगा? कंजक्शन। नेक्स्ट देखिए, रीटा ईट्स हर डिनर क्विकली। रीटा ईट्स हर डिनर क्विकली। ऑप्शन ए है वर्ब,
बी है प्रीपोजिशन, सी है एडजेक्टिव और डी है एडवर्ब। इसमें इट्स को पूछा है। इट्स क्या है? देखो ये नाउन और नाउन के आगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रही है, तो क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। इसमें रिक्ता क्या है? नाउन है। हर डिनर, ये भी क्या है? नाउन है। और क्विकली क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही थॉट द मूवी एंडेड अब्रप्टली। ही थॉट द मूवी एंडेड अब्रप्टली। अब्रप्टली क्या होता है? भद्दे तरीके से। तो इसमें अब्रप्टली में कौन सा सब पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुआ है? नाउन, बी में एडवर्ब, सी में वर्ब, डी में एडजेक्टिव। किस प्रकार से उसका तरीका बताया, मैनर क्या है? मैनर बताने के लिए एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग होता है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा एड एडवर्ब। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई विल मीट यू इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त, कि मैं अगस्त के तीसरे सप्ताह में आपसे मिलूंगा। कब मिलूंगा ये बताने के लिए ऑप्शन ए है प्रोनाउन, बी में है वर्ब, सी में है प्रीपोजिशन, डी में है नाउन। तो इसमें देखिए इन क्या है? प्रीपोजिशन है। ये स्थान बता रहा है, टाइम बता रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या है? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैस्माइन एंड रोजेज आर माय फेवरेट फ्लावर्स। जैस्माइन एंड रोजेज क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन, नाउन फ्रेज बोल सकते हैं। आर क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। माई क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन? पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। फेवरेट क्या है? एडजेक्टिव, प्रिय। और फ्लावर्स क्या है? नाउन है। ठीक है। अब ये एंड क्या है? ऑप्शन ए है वर्ब, प्रीपोजिशन बी, कंजक्शन सी और इंटरजेक्शन डी। अब देखिए यहाँ पे जैस्माइन और रोजेज को दो नाउन को जोड़ा है, जोड़ने के लिए साम में लेते हैं, वो होता है कंजक्शन। क्या होता है? कंजक्शन। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ट्रुथफुली आंसर्ड द डिटेक्टिव्स क्वेश्चंस, कि उसने बड़ी ही सत्यता के साथ, ट्रथफुली सत्यता के साथ, डिटेक्टिव क्या होता है? जासूस, जासूस के प्रश्नों का उत्तर दिया। ऑप्शन ए में है वर्ब, बी में है एडजेक्टिव, सी में है नाउन और डी में है एडवर्ब। ट्रथफुली के अंदर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये हमसे पूछा है। तो देखिए आंसर्ड के यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, वर्ब की जो विशेषता बताता है, किस प्रकार से उत्तर दिया? ट्रस्टफुली। ठीक है, ट्रस्टफुली वर्ब की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। क्या कहा जाता है उसको? एडवर्ब। तो राइट आंसर होगा वो होगा एडवर्ब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सिक्वेंटली दिस poses a threat to agriculture and human health। कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, इससे खेती, कृषि और मानव स्वास्थ्य के लिए एक है वो चेतावनी है, धमकी है। ऑप्शन ए में एडजेक्टिव, बी में एडवर्ब, सी में वर्ब और डी में है नाउन। इसमें कॉन्सिक्वेंटली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? परिणाम स्वरूप, परिणाम निकल के आ रहा है। ठीक है, किस प्रकार से, किसके परिणाम स्वरूप? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एडवर्ब। क्या होगा? एडवर्ब। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, The son writes meaningless letters to his father। मीनिंगलेस, इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुआ है, ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए है एडवर्ब, बी है वर्ब, सी है प्रोनाउन, डी है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए लेटर्स क्या है? नाउन है, कि वह अपने पिता को मीनिंगलेस लेटर लिखता है। किस प्रकार के लिखता है? पत्र की विशेषता बता रहा है, तो जो नाउन की विशेषता बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। तो राइट आंसर होगा वो होगा एडजेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द चिल्ड्रन वर वॉकिंग थ्रू द एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ। ये शायद ऊपर वाले कहा गया, ह्यूमन हेल्थ नहीं आना चाहिए था, एंड फॉरेस्ट। एंड फॉरेस्ट के बच्चे हैं वो जंगल और
कृषि के बीच में से गुजर रहे थे। थ्रो होता है पार, आर पार के अर्थ में जिस प्रीपोजिशन को काम में लेते हैं होते हैं थ्रो। तो वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रीपोजिशन। क्या होगा? प्रीपोजिशन। थ्रो क्या है इस वाक्य में? प्रीपोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। His only answer was a grunt. His only answer was a grunt. Grunt होता है धीमा, हाहाकार करने वाला, धीमा धामा। क्या होता है? धीमा। जिस उत्तर को हम गोल मटोल करके देते हैं ना ताकि किसी को सुनाई दे, उसको बोलते हैं करंट। वह धीरे से अस्पष्ट उत्तर बोल रहा था। लेकिन अपने को बताना है ओनली इसमें क्या है। ऑप्शन ए है नाउन, बी है एडजेक्टिव, सी है प्रोनाउन और डी है डिटरमिनर। कि उसका जो आंसर था, एकमात्र आंसर था, वो कैसा था? धीमा धमा था। तो देखिए आंसर को क्वालिफाई कर रहा है, इज आंसर। ठीक है, और आंसर क्या है इसमें? नाउन है। नाउन की जो क्वालिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो राइट आंसर होगा वो होगा एडजेक्टिव। क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। टू स्विम एवरी डे इज ए गुड फॉर हेल्थ। टू स्विम एवरी डे इज गुड फॉर ए हेल्थ। इसमें टू स्विम के अंदर कौन सा पार्ट ऑफ है स्पीच का में लिया है? पार्टिसिपल, इनफाइनाइट वर्ब, जरंड, एडजेक्टिव। बताइए। देखिए इसमें जरंड नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है। अब इनफाइनाइट वर्ब या फिर पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स वर्ब में आईएनजी लगाना होता है। ठीक है, तो ये क्या है? इनफाइनाइट वर्ब है। इसको टू इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। ये क्या है? टू इन्फिनेटिव वर्ब। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? आई नीडेड द मनी। कि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया बावजूद इसके कि मुझे पैसे की जरूरत थी। तो ऑप्शन ए है एडजेक्टिव, बी है एडवर्ब, सी है प्रीपोजिशन, डी है कंजक्शन। देखो यहाँ पे एक तो मैंने उसको कुछ नहीं बताया और एक दूसरा वाक्य था मुझे पैसे की आवश्यकता थी। दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है किसके द्वारा? एक्सेप्ट दैट के द्वारा। तो जोड़ने के लिए इसको काम में लेते हैं वो होता है कंजक्शन। तो राइट आंसर होगा वो होगा कंजक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली देयर आफ्टर। फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली देयर आफ्टर। ये शायद वाक्य थोड़ा अधूरा लग रहा है। ठीक है, फिर भी देखते हैं। चाइल्ड यहाँ पे क्या है? नाउन है। फर्स्ट, प्रथम, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। क्या है? कौन सा? प्रथम। ये उसकी विशेषता बता रहा है नाउन की। शॉर्टली क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, देयर आफ्टर। ऑप्शन ए में देखो प्रोनाउन, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडवर्ब। कब? उसके थोड़ी सी देर बाद। फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली देर आफ्टर, उसके थोड़ी सी बाद। कब? ठीक है, तो ये क्या है? एडवर्ब है। क्या है? कब? विशेष तब है। क्या आएगा? एडवर्ब। नेक्स्ट देखिए। ही इज द वन ऑफ द टालेस्ट बॉय इन हिज क्लास। ही इज वन ऑफ द टालेस्ट बॉय इन हिज क्लास। हिज इसमें क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव, नाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, न्यूमेरियल एडजेक्टिव। नहीं है, संख्यावाची विशेषण नहीं है। पोजेसिव एडजेक्टिव, नाउन भी नहीं है। अब आया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिज सेल्फ होना चाहिए था, ये नहीं है। ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू द प्लेन्स ऑफ आसाम। इसमें किसको पूछा है? माइटी शब्द इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ऑप्शन ए है एडवर्ब, बी है एडजेक्टिव, सी है नाउन, डी है प्रोनाउन। प्रोनाउन तो नहीं है। रिवर है इसमें, नाउन तो ये भी नहीं है। अब देखिए ये ब्रह्मपुत्र जो रिवर है इसकी विशेषता बता रहा है ये। तो नाउन की विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो राइट आंसर होगा वो होगा एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए।
ठीक है दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास थी वो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो इसी प्रकार की क्लास के लिए हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं आगे वाली क्लास में। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।